हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। कल आप लोगों का मतलब कि 21 अगस्त को 2 बजे से आप लोगों का ड्राइंग का एग्ज़ाम है। लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ बातें बता देते हैं, आपके एग्ज़ाम के समय ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दें, आप लोगों को पता ही होगा कि जो इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हुआ होगा वो आप लोग को ज़रूर बताए होंगे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई भी वार्निंग नहीं मिलता है पूरे 1.5 घंटे के पेपर में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वार्निंग कुछ ही घंटे में मिल जाता है, 17-18 वार्निंग। और आपको बता दें, अगर आप लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि लैपटॉप में नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप में भी आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं वो कर लेंगे तो आपको 1.5 घंटे के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। और आपको ये भी बताएंगे कि किसी भी वेबसाइट से अगर कोई भी MCQ आता है तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में हम बता देंगे, और वाकई में ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम देते समय कब लॉगिन करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया है। Philo Tutor app. It is India most convenient app for tutor. You can earn up to 20,000 per month, spending only 4 hours per day, and connects classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo, you can follow your own schedule, teach student has free from anywhere, anytime. You can teach just topics you love. If you are a good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much as you want. You want to help student with connect doubts, sometimes exam preparation or homework help. Best platform to get chance to meet and with student ban India. And you can simply register with mobile number and get OTP one verified with PAN upload and simply work with Philo. Pay out easily monthly payment and अल्टरनेटिव, जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। अर्न मोर, लर्न मोर एंड लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड नाउ। सबसे पहली बात आप लोग ये नोट कर लीजिए कि वार्निंग सबसे ज़्यादा उस स्टूडेंट को मिलता है जो फ़ोन से एग्ज़ाम देता है, क्योंकि फ़ोन से एग्ज़ाम देने पर केवल यही प्रॉब्लम आता है, फेस नॉट फाउंड। ठीक है, तो अगर आप लोग फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप विशेष सावधानी बरतें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा वार्निंग मिलेगा। अब आपको बताएंगे कि प्रॉक्टर किसको ज़्यादा वार्निंग देता है और ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी को एक भी वार्निंग नहीं मिलता है और किसी किसी को बहुत ज़्यादा वार्निंग मिल जाता है। ठीक है, आपको ये समझा देंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और अपना पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि प्रॉक्टर के सामने मतलब एक प्रॉक्टर जो होता है 30 स्टूडेंट को देखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि एक स्टूडेंट का मतलब कि कैमरा ऐसे खुला रहेगा, दूसरे का ऐसा यहाँ खुला रहेगा, तीसरे का ऐसा और चौथे का ऐसा, ऐसे उसके पास 30 स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए हम लिख के भी बता दिए हैं कि प्रॉक्टर सबको एक साथ लाइव नहीं देखता है। अगर उसके पास 30 लोगों का मतलब फ़ोटो दिख रहा है तो वह एक साथ सबको लाइव नहीं देखता है, और जिस स्टूडेंट के ऊपर सिस्टम ने ज़्यादा वार्निंग दिया होता है प्रॉक्टर उस स्टूडेंट की अधिक निगरानी रखता है। कहने मतलब अगर 4 स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, अगर यहाँ इसी मतलब कि फ़ोटो के बगल यहीं पर वार्निंग भी लिखा हुआ है, जैसे अगर इनको 2 वार्निंग मिला है तो यहाँ पर 2 वार्निंग लिखा है, इनको 3 मिला है तो 3, अगर मान लीजिए इनको 5 मिला है 5, इनको 10, तो प्रॉक्टर उसी स्टूडेंट को ज़्यादा देखता है जिस पर वार्निंग ज़्यादा होती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस पर वार्निंग ज़्यादा होगी वो प्रॉक्टर को लगेगा कि ये स्टूडेंट कुछ न कुछ नकल ज़रूर कर रहा है, तो उसे मतलब बार बार खोल के लाइव देखता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, प्रॉक्टर एक साथ सबको लाइव नहीं देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो किसी एक पर क्लिक करेगा तभी आपको लाइव देख पाएगा। जैसे इसमें देखिए, अगर 10 जिसको 10 वार्निंग मिली है तो प्रॉक्टर उसको सबसे ज़्यादा उसी को परेशान करेगा, क्योंकि प्रॉक्टर को लगेगा कि इसको 10 वार्निंग मिली है तो ये नकल कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग यही ध्यान दीजिए एग्ज़ाम देते टाइम कि एक भी वार्निंग अपने ऊपर न लें, हमेशा कैमरे के सामने बैठे, नहीं तो अगर आपको 1-2 वार्निंग मिल गई तो फिर समझिए आपका पूरा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। आपको प्रॉक्टर बार बार वार्निंग देगा, आप कुछ भी सही भी करेंगे ना तो ही प्रॉक्टर आपको वार्निंग देता रहता है। ठीक है, इसके लिए आपको इसमें रिप्लाई करेंगे कि 1.5 घंटे के एग्ज़ाम में अपना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप लोग सुनने के साथ पढ़ भी सकते हैं कि प्रॉक्टर सबको एक साथ लाइव नहीं देखता है, जिस स्टूडेंट के ऊपर सिस्टम ने ज़्यादा वार्निंग दिया होता है
प्रॉक्टर उस स्टूडेंट की निगरानी अधिक रखता है। देखिए ये बातें हम आपको खुद से नहीं बता रहे हैं, जो इस टीचर वगैरह हैं प्रॉक्टर बने हैं उनसे बात करके हम क्या है उनसे मतलब कि संपर्क करके उनसे ये बातें पता किया कि प्रॉक्टर किसको अधिक वार्निंग देता है, तो ये सब बातें वहाँ से पता चली है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दिया सिस्टम ने कितना वार्निंग दिया है, एक स्टूडेंट को यह चीज़ फोटो के बगल में लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या है आपका लाइव वीडियो इतने ही फोटो में दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा कि इसको 10 वार्निंग मिला है। ठीक है, अब देखिए कि सबसे ज़्यादा वार्निंग जो आता है वो आता है नो फेस फाउंड का। अब इसका मतलब आपको बता देते हैं। देखिए अगर आप भी मोबाइल से एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़्यादातर वार्निंग यही आएगा कि नो फ्रंट फेस फाउंड। इसका मतलब यही होता है कि स्टूडेंट ने क्या किया है, कैमरे के सामने फेस को इधर उधर किया है। अगर आप कैमरे के सामने आँख को मान लीजिए आइज़ मतलब कि आँखों को अगर आप इधर उधर करते हैं तो प्रॉक्टर कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो उतना कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो हमेशा आपको नहीं देख रहा होता है। लेकिन आप अगर अपने गर्दन सहित अगर फेस को पूरा इधर उधर हिला रहे हैं तो प्रॉक्टर समझ जाएगा कि ये चीटिंग करने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, नो फ्रंट फेस फाउंड का वार्निंग प्रॉक्टर आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको फेस वगैरह मतलब कि आइज़ इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा जो है इधर उधर मत हिलाना, नहीं तो प्रॉक्टर वार्निंग देगा। और अच्छा यही होगा कि आप बिना वार्निंग के अपना पूरा पेपर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो अगर वार्निंग मिलता है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहा है उसका मतलब कि कोई वार्निंग नहीं मिलता है। देखिए मोबाइल से एग्ज़ाम देने पर जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है और यहाँ पर आपका कैमरा होता है। ठीक है, तो जब आपका इधर कैमरा होता है तो आपको पहली बात तो बगल में बैठना पड़ता है। ठीक है, और क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो आपके कैमरे में आपका फिंगर भी आ जाता है। इस वजह से सिस्टम भी वार्निंग देता है और प्रॉक्टर भी वार्निंग देता है। तो अगर आप मोबाइल से एग्ज़ाम देते हैं तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस वगैरह कर लें और कभी भी हाथ में लेके मोबाइल से एग्ज़ाम न दें। किसी जगह पर अपने मोबाइल को मतलब कि रख दें ताकि वो हिले डुले ना, और इसके बाद आप इस पोजीशन में बैठ जाएं कि आप कैमरे में जो है आपका फेस प्रॉपर और बिल्कुल फ्रेम में बीच में दिखे। ठीक है, और बाकी जो लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो वो तो एक जगह बैठ के आराम से अगर इधर उधर भी होते हैं तो भी उनको वार्निंग नहीं मिलेगा, क्योंकि लैपटॉप से बहुत ही सूटेबल रहता है। और प्रॉक्टर से चैट करना हुआ या फिर कोई भी दिक्कत हुआ तो लैपटॉप सबसे बेस्ट है एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोबाइल से आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, मोबाइल से एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। हमेशा जब एग्ज़ाम दें मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लें। ठीक है, और बाकी नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ ऑन कर लें। मोबाइल को ही मतलब इस तरह यूज करें जैसे कि आप लैपटॉप का यूज कर रहे हों, और हो सके तो मोबाइल में अपने क्रोम में डेस्कटॉप वर्जन को ऑन कर लें। ठीक है, तो ये बातें थी। अगर आप मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोबाइल से ही सबसे ज़्यादा वार्निंग मिल रहा है। बाकी जो लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहा है वो 1.5 घंटे में उसको 0 वार्निंग मिल रहा है, समझ लीजिए। और देखिए अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट नकल कर लेते हैं। नकल कैसे कर लेते हैं, देखिए ये बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट है, यहाँ पर दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ऐसे मान लीजिए 30 स्टूडेंट है प्रॉक्टर के पास। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रॉक्टर हर स्टूडेंट को लाइव नहीं देखता है। मान लीजिए प्रॉक्टर ने क्लिक किया कि इस स्टूडेंट को क्लिक कर दिया, तो जब इस स्टूडेंट पर क्लिक करेगा तो सिर्फ उसी को लाइव देख पाएगा। अब आप ध्यान से सोचिए, जब वो प्रॉक्टर इसको लाइव देख रहा है तो बाकी स्टूडेंट उस समय कुछ भी करें प्रॉक्टर को नहीं पता चलेगा। ठीक है, बस आप किसी दूसरे विंडो पर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आपको सिस्टम वार्निंग दे देगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, कुछ स्टूडेंट गूगल वगैरह भी कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि BT UP एग्जाम में नकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अपने लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन साथ में आप लोग अपने एक ऑप्शनल डिवाइस ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अगर आप लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी अपने पास मतलब कि रखिएगा, एक मोबाइल ज़रूर रखिएगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि जैसे मान लीजिए अचानक लैपटॉप वगैरह बंद हो जाता है या कोई भी दिक्कत होता है, तो आप तुरंत अपने मोबाइल में लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब मोबाइल में भी सब फोकस मोड वगैरह, DND मोड वगैरह है जो सब कुछ ऑन करके मतलब रेडी रखिए। मतलब कि इस प्रकार से रेडी रखिए कि आप उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तुरंत एग्ज़ाम दे सकें। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत आ गया तो मोबाइल में फिर चले गए फोकस मोड ऑफ करने, ऐसे सब कुछ ऑफ करने, एग्ज़ाम देने की तैयारी करने। तो मोबाइल को पहले से ही तैयार रखिएगा एग्ज़ाम के लिए। अब आपको ये बता देते हैं कि लैपटॉप में कौन सा सेटिंग करना है और जो भी स्टूडेंट लैपटॉप से एग्ज़ाम दिए हैं उनको क्या दिक्कत फेस करना पड़ा, ये सब बता देते हैं। तो लैपटॉप के लिए भी आप सावधान हो जाएंगे।
सबसे पहली बात, आपको लैपटॉप में भी नोटिफिकेशंस ऑन रहता है, ठीक है। तो आपको लैपटॉप में क्या करना है, आप जैसे कि लैपटॉप खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऐसे सर्च बार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सर्च करना है और नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाकर जो भी ऐप्स वगैरह हैं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में ही ऐप्स होता है, लैपटॉप में भी ऐप्स होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो आप वहाँ पर नोटिफिकेशन जब सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर जो भी ऐप्स का नोटिफिकेशन ऑन रहेगा उसको बंद करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और दूसरी बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी किसी का लैपटॉप मतलब कि मांग के मतलब कि कुछ देर के लिए यूज़ कर रहे हैं या आपका खुद का लैपटॉप हो, आप उसे कंटिन्यू 1.5 घंटे तक इंटरनेट से कनेक्ट करके मतलब कि क्रोम वगैरह पर कुछ भी चलाकर देख लीजिए कि यह लैपटॉप जो 1.5 घंटे तक कंटिन्यू चलता है कि नहीं। क्योंकि अभी एक स्टूडेंट है मतलब एग्ज़ाम दे रहा था तो उसने चेक नहीं किया था, ठीक है। तो उसमें क्या, उसके एग्ज़ाम में क्या हुआ कि जैसे आधा घंटा बीता ना, उसके बाद क्या हुआ, उसका कैमरा जो है लैपटॉप का वो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। तो अब इस स्थिति में वो क्या करेगा, उसको तो परेशानी हो गई। अगर वो पहले से ही आधा घंटे मतलब कि 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस किया होता कि लैपटॉप पर मतलब कैमरा वगैरह बंद हो रहा है कि नहीं, तो उसको पता चल जाता है। तो आपको यही कहेंगे कि लैपटॉप 1.5 घंटे तक कंटिन्यू चला के देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा आपको कि आपकी बैटरी वगैरह चल रही है कि नहीं। कभी कभी होता है लगातार लैपटॉप अगर 1.5 घंटे तक चलता है तो उसमें अपडेट मांगने लगता है। जो प्रॉब्लम फेस किया है मैंने वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट वगैरह जैसा कोई सिस्टम ना हो, इसलिए आप लैपटॉप को भी अपना मेंटेन रखिए। दिक्कत तो कोई नहीं है, मान लीजिए लैपटॉप में बंद हो जाता है, फ़ोन में भी दे लेंगे, लेकिन आपको फिर चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। BTU पे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करेंगे तो कोई उठाएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कैसे क्या करें उस समय, ठीक है। तो सब कुछ आप पहले से ही मेंटेन रखिएगा। अब आपको एक बात और बता देते हैं, बहुत से स्टूडेंट इस बात में भी परेशान हो जाएंगे जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है। पहली बात तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम जो है 2 बजे से स्टार्ट है। तो अगर एग्ज़ाम 2 बजे से स्टार्ट है तो आप 1:30 बजे से ही परेशान मत होने लग जाइएगा, क्योंकि ये AKTU नहीं है कि आपको आधा घंटे पहले लॉगिन करने के लिए बोल देगा, बाकी एग्ज़ाम अपने टाइम पर ही स्टार्ट होगा। ये BTUP है, इसमें जब टाइम से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप लोग अभी जाकर लॉगिन करके देख लीजिए, मतलब जैसे 2 बजे से एग्ज़ाम है तो एक बार आप 1:30 बजे मतलब कि 1:30 PM पर आप लोग लॉगिन करके देख लीजिएगा कि मेरा लॉगिन हो रहा है कि नहीं। अगर लॉगिन होता है तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। सेम ऐसा, बिल्कुल ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका जो है मतलब कि पेपर का कोड क्या है। यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सब्जेक्ट भी दिया रहेगा। सब्जेक्ट जो जिस सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा वो दिया रहेगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा येट टू स्टार्ट। जब आप येट टू स्टार्ट, ये देखिए येट टू स्टार्ट तब लिखेगा जब आप सॉरी, जब आप 1:45 के पहले लॉगिन करेंगे। जब आपको लॉगिन कब करना है, एक बार 1:30 बजे लॉगिन कर लेना। आप लोग देख लेना कि खुल रहा है कि नहीं। अगर खुल रहा है तो ठीक है, बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1:45 के बाद मतलब कि लॉगिन करिए, 1:46 पे आप लॉगिन करिए। 1:46 पर लॉगिन करेंगे तो आपको जो ये येट टू स्टार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, येट टू स्टार्ट, ये ओपन हो जाएगा। और जब यह आप ओपन करेंगे इसके बाद एक दूसरे पेज पर चले जाएंगे और वहाँ पर टाइमर चल रहा होगा। जैसे कि आपका एग्जाम 2 बजे से है, अगर आप 1:45 पर खोलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, 15 मिनट का टाइमर चलेगा और 15 मिनट वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे ही 2 बज जाएगा वो वहाँ पर टेस्ट स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दें कि अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, अगर आप जैसे 2 बजे से एग्ज़ाम है लेकिन आप 2:30 बजे लॉगिन कर रहे हैं, 2:30 बजे के बाद अगर आप लॉगिन करेंगे तो वो लिंक जो होगा एक्सपायर हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में क्या कर दीजिएगा, अब्सेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, 1:45 से 2 बजे के बीच, 2:30 बजे के बीच आपको लॉगिन कर लेना है हर हाल में, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों को हमने सर्चेबल PDF मतलब प्रीमियम क्वालिटी का PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। उस PDF की खास बात यही है कि उस PDF में आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के PDF को सर्च करके आसानी से सॉल्व पा सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।